वी वर होपिंग कि एक अच्छी परफॉर्मेंस होगी पाकिस्तान की तरफ से, मगर बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका। हमारे ख्वाब जो है वो अधूरे रह गए। एक और नाकामी, एक और शिकस्त, एक और जिल्लत आमेज शिकस्त, एक और मायूसी का दिन। पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी सबके सामने है और एक हाथों से आई हुई बाजी ऐसा लगता है कि बिल्कुल रेत जिस तरह मुट्ठी में आकर निकल जाती है, कुछ ऐसा मामला हमारे साथ सिडनी टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में हुआ। और वही जो इंतजार 1995 के बाद से अभी तक कंटिन्यू है और आगे पता नहीं फिर कितने साल और कंटिन्यू रहेगा। पाकिस्तान की टीम ये टेस्ट मैच हार जाएगी क्योंकि जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया में जाके हमारे बड़े बड़े सुपरस्टार ये काम नहीं कर सके, तो ये लोग कहां से करेंगे। पूरा यकीन था कि आज पाकिस्तान जीतेगा, आज पाकिस्तान तोड़ेगा ऑस्ट्रेलिया का घमंड। जिस तरह से इंडिया ने गाबा का घमंड तोड़ा था, गलती होगी मुझसे कि मैं भूल गया कि ये पाकिस्तानी टीम है। पाकिस्तान मैच हार गया ऑस्ट्रेलिया से। हमारे लोग 2 नंबर चीजों का सामने लाएंगे तो फिर ऐसा होगा। इतनी बदतरीन, इतनी थर्ड क्लास। तो जनाब 28 सालों से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाया था और इस बार भी ऑस्ट्रेलिया वालों ने बोला कि बेटा तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ जीतने की, तो किस लिए आते हो। और डेविड वार्नर ने ये बोला कि बेटा मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग जो वर्ल्ड क्लास बने फिरते हो ना और पाकिस्तानियों को नकली वर्ल्ड क्लास होने का चूरन बेचते हो ना, तुम्हारी मैं ऐसी की तैसी करके जाऊंगा, निकलो। तो जो एक सिलसिला है, तसलसल है पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया में हारने का, दिस इज द 16th स्ट्रेट डिफीट इन ऑस्ट्रेलिया। ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि हम मतलब ऑस्ट्रेलिया में इतना अरसे से हम कुछ कर नहीं पा रहे। 95 से हम टेस्ट मैच नहीं जीत पाए। रिजल्ट आ गया कि जिसका था इम्कान और जो नजर आ रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने बआसानी 8 विकेटों से मैच जीत के सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया पाकिस्तान को। व्हाइट वॉश मतलब कि तीनों ही मैच, 1 2 3 तीनों ही मैच पाकिस्तान हार गया। उसमें वही हुआ जिसकी हमें जो है ज्यादातर उम्मीद रहती है कि पाकिस्तान जब भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रहा होता है तो चाहे कोई बंदा कितनी भी मेहनत कर ले, आमिर जमाल जो है जितनी आप कह लें कि ऊपर से लेके नीचे तक जोर लगा दे, सारा कुछ बेचारा आमिर जमाल कर ले, बॉलिंग भी आमिर जमाल करे, बैटिंग भी आमिर जमाल करे, बाकी सब जो है वो आए हुए एंजॉय करने के लिए, अपना सुकून से खेलने के लिए। इतनी बुरी कंडीशन, गोल्डन अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान ने अपने हाथ से गवा। नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसको सभी को इंतजार था और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को एक बार फिर सुपड़ा साफ कर दिया। दोस्तों 3 मैचों की इस टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को तीनों ही मैच ने शानदार तरीके से जीतकर पाकिस्तान को एक बार फिर 28 साल के लंबे इंतजार को और भी लंबा कर दिया। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान पिछले 28-29 साल से पाकिस्तान में एक भी टेस्ट मैच तो जीतना तो दूर की बात है, एक भी ड्रॉ भी नहीं कर पाया। और इसी को लेकर पाकिस्तान मीडिया इस बार जमकर तारीफ कर रहा था कि इस बार कुछ न कुछ अलग होगा, जीत नहीं सही तो कम से कम एक टेस्ट ड्रॉ तो कर रहा लेगी पाकिस्तान। और इस सीरीज में ऐसा कई बार देखने को मिला जब ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ड्रॉ न सिर्फ जीत भी दर्ज कर पाएगी, लेकिन लास्ट में ऐसा होता है कि अंत में आते आते पाकिस्तान फिर हार जाता है। और ये एक बार फिर देखने को मिला इस पारी में, जब पहले बढ़त मिल गई पाकिस्तान को तो फिर लग रहा था कि पाकिस्तान अच्छा कमबैक करेगी, लेकिन दूसरी पारी में जिस तरह ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करके पाकिस्तान को धराशायी किया, उसके बाद पाकिस्तानियों के फैंस की एक बार फिर दिल की इच्छा टूट गई। और अब सब भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब पता नहीं अगला जन्म में जीतेगा ऑस्ट्रेलिया से या फिर पता नहीं कब जीतेगा। दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं कि पाकिस्तान की इस शर्मनाक हार और इस व्हाइट वॉश के बाद क्या कह रहा है पाकिस्तान मीडिया, क्या रिएक्शन है पाकिस्तानी पब्लिक। रिजल्ट आ गया कि जिसका था इम्कान और जो नजर आ रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने बआसानी 8 विकेटों से मैच जीत के सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया पाकिस्तान को। व्हाइट वॉश मतलब कि तीनों ही मैच, 1 2 3 तीनों ही मैच पाकिस्तान हार गया और कुछ नया नहीं हुआ। बिफोर द सीरीज अगर आपको याद हो तो इतनी सी बस एक दिल की हसरत थी कि एट द एंड ऑफ द सीरीज पाकिस्तान बस इतना करने में कामयाब हो जाए कि हम ये कहने में कामयाब हो जाएं कि जी ऑस्ट्रेलिया तीनों मैच नहीं जीता, 2 जीत गया, 1 मैच पाकिस्तान कुछ कर आके इन्होंने ड्रॉ कर लिया। जीतने की भी आरजू नहीं की थी कि जीतने की शायद के बहुत बड़ी डिमांड है तो किसी तरीके से ये कोई ड्रॉ ही कर दें कि हमारी जो टीम है वो किसी तरीके से भाई मैच ड्रॉ ही कर दे, जीतना तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन इनसे ये वाली ख्वाहिश भी पूरी नहीं होती अपने क्रिकेट फैंस की। और वही जो इंतजार 1995 के बाद से अभी तक कंटिन्यू है और आगे पता नहीं फिर कितने साल और कंटिन्यू रहेगा।
क्योंकि ये अब वर्ल्ड कप की तरह ही होते हैं ये टेस्ट टूर भी, कि हर तीसरे चौथे साल, तो तीसरे चौथे साल अब जब ये जाएंगे तो फिर जाके पता चलेगा कि उसमें भी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। तो ये 3 दहाइयां तो पार कर गया ये अब रिकॉर्ड। जब लास्ट नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान जाएगा तो ज़ाहिर है कोई 32 जो भी साल हुए होंगे, तो लोग दुनिया तब यही करेंगे जी 32 साल हो गए पाकिस्तान नहीं जीता। बाबर आजम के करियर के अंदर इतना गंदा टूर आज तक नहीं हुआ होगा जो बाबर आजम का अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया हुआ है। जी हाँ, 3 टेस्ट मैचेस की ये सीरीज थी जो पाकिस्तान बुरी तरह से कोलैप्स हुआ है, बट बाबर आजम के ऊपर जो पाकिस्तान डिपेंड कर रहा था, बाबर आजम की वजह से ही बड़ा कोलैप्स हुआ है। बाबर आजम ने इस टेस्ट सीरीज के अंदर 6 इनिंग्स खेली। 6 इनिंग्स कम नहीं होती किसी भी प्लेयर की फॉर्म वापस आने के लिए, बट हुआ क्या? हुआ कुछ यूं कि बाबर आजम एक भी 50 नहीं कर पाए। इस 6 इनिंग्स के अंदर बाबर आजम का जो हाईएस्ट है वो है 41 ऑन 79 बॉल्स। इसके अलावा बाबर आजम 30 रन भी नहीं कर पाए इस पूरी सीरीज के अंदर। बाबर आजम ने पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स के अंदर 21 किया 54 बॉल के ऊपर, दूसरी इनिंग्स के अंदर 14 किया 37 बॉल्स के ऊपर। पहले मैच दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स के अंदर 1 स्कोर 7 बॉलों के ऊपर ये आउट होते हैं और दूसरी इनिंग्स के अंदर 41 करते हैं 79 बॉल्स के ऊपर। फिर तीसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स के अंदर 26 करते हैं 40 बॉल के ऊपर और आखिरी इनके टूर की इनिंग्स के अंदर ये 23 करते हैं 52 बॉल्स के ऊपर। तो बाबर आजम अगर आप फिगर देखेंगे तो आप ये कहेंगे कोई नॉर्मल सा खिलाड़ी है, ये कौन है? लेकिन अगर आप देखेंगे ये बाबर आजम है तो आप शॉक होकर रह जाएंगे कि बाबर आजम इतना बड़ा नाम इतनी बुरी तरह से फ्लॉप कैसे हो गया, बट हो गया है। और ये क्यों हुआ है? ये बाबर आजम की अपनी गलती की वजह से हुआ है। बाबर आजम जो जितना बड़ा प्लेयर है, बाबर आजम चाहता तो अपने आप को टाइम देके अपनी फॉर्म को वापस ला सकता था, लेकिन बाबर आजम ने स्टुअर्ट को अपने करियर का वर्स्ट स्टुअर्ट बना के रख दिया। बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस रही है इंतहाई पुअर रही है कि अब बाबर आजम को जो सपोर्ट भी करते हैं वो भी बोलने लगे कि नहीं, बाबर आजम को सोचना पड़ना, अगर बाबर को रेस्ट चाहिए तो रेस्ट ले, अगर बाबर को जरूरत है फर्स्ट क्लास खेलने की तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, बट बाबर रन्स करे। ये वाला बाबर मंजूर नहीं है जो ये बाबर परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। हालांकि इस टेस्ट सीरीज के अंदर बड़े लोगों ने गंदी परफॉर्मेंस करके दिखाई है, बड़ी पुअर परफॉर्मेंस करके दिखाई है, बट बाबर के ऊपर क्यों बातें हो रही? क्योंकि बाबर इन सबका सीनियर था, बाबर इस सबका सीनियर था और बाबर का एक अलग लेवल है। जनाब 28 सालों से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाया था और इस बार भी ऑस्ट्रेलिया वालों ने बोला कि बेटा तुम्हारी औकात नहीं है यहां जीतने की, तो किस लिए आते हो? और डेविड वार्नर ने यह बोला कि बेटा मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुम लोग जो वर्ल्ड क्लास बने फिरते हो ना और पाकिस्तानियों को नकली वर्ल्ड क्लास होने का चूरन बेचते हो ना, तुम्हारी मैं ऐसी की तैसी करके जाऊंगा। निकलो सालो। आज जो फिर से जो वार्नर ने और लबुशेन ने धुलाई कर दी है और 130 रन का जो टारगेट था ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पे 25 ओवर्स में बड़े आराम के साथ चेस कर लिया है। डेविड वार्नर 75 बॉलों पे 57 रन, 7 चौके इसने लगाए भाई। और लबुशेन जो बैट ही नहीं उठाता होता था, आज उसने भी जो अपने हाथ जो है सही तरह साफ किए हैं और 73 बॉलों पे 62 रन और 9 चौके इसने लगाए। और जो बने फिरते थे ना वर्ल्ड क्लास डेली के ट्रेंड चलते थे, उनको इतनी बुरी तरह से ऑस्ट्रेलिया ने जलील किया ना इस टूर में कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैंने क्या बोला था कि 3-0 होने वाला है, फिर से वाइट वॉश हो चुका है भाई। 3 के 3 मैचेस बुरी तरह से हार गए हैं, बुरी तरह से। इसको बोलते हैं चपेड़े मारना, जलील करना, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के साथ किया। और बात तो हकीकत यही है कि ये जीतने के लिए गए कहां पर थे भाई, यह तो इस चक्कर में थे कि यार कहीं ना कहीं कोई मैच ड्रा करवा ले। इतने सालों से ड्रा भी नहीं करवाया, बहुत बड़ी बात होगी। पहला मैच अगर देखा जाए तो वहां पर जो है वो इनके तो बस में ही नहीं था। दूसरे मैच की बात करें तो एक टाइम में ऐसा लगा कि यहां से ये जीत सकते हैं। 1-2 दिन के अंदर जो है वो 300 रन चाहिए थे भाई, और फिर जो है वो 100 रन चाहिए थे, 5 विकेटें बाकी थी। लेकिन वो मैच जो ये जीत सकते थे वहां इन्होंने ड्रा करवाने की कोशिश की और ऑस्ट्रेलिया वालों ने ऐसी की तैसी फेर दी कि निकलो, तुम्हारे बस में नहीं है, ड्रा करवाना तो छोड़ो, तुम अपनी इज्जत बचा लो, बड़ी बात है। वो मैच हार गए और ये मैच तो आपके सामने है। इन सबको माफी मांगनी चाहिए यार वो अमर जमाल से, जिसने कमाल का डेब्यू किया और उसने ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है ना
उसने कम अज कम जो है ये बता दिया है कि भाई जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर होते हैं ना, उनको आप रिस्पेक्ट दोगे तो वो पूरी दुनिया में जो है वो आपको जलील होने से बचाएंगे। ये आपकी बैटिंग, आपकी कप्तानी, आपकी फील्डिंग, हर चीज सिवाय बॉलिंग, और वो भी आमिर जमाल। यार साजिद ने 2 आउट किए हैं, लेकिन इतना एग्रेशन, इतना शोर, इतना गुस्सा, उफ, इट इज सो इरिटेटिंग। रिजवान साहब, फास्ट बॉलर का एग्रेशन, आमिर जमाल, इट मेक्स सेंस। आपका कप्तान न फील्ड प्लेसिंग न बॉलिंग, और कैच इतना आसान लैबुशैन का छोड़ के, लैबुशैन ने कहा शुक्रिया यार, दोनों इनिंग्सों में आपने मेरा 50 करवा दिया। तो देखें, आप 129 करके भी ना, वेरी सॉरी टू से, पाकिस्तान क्रिकेट इज गोइंग डाउन वेरी रैपिडली एंड आई एम सॉरी। ये टेढ़ी अंग्रेजी तो अली को बिठा दे, हसन को बिठा दे, कसम से बेहतरीन बोलेंगे, और कप्तानी इससे बेहतर फैसले शायद कर ले। सही बात है जी, ऐसा ही है। ओवरऑल देखें, हमने काफी डिटेल में बिफोर द सीरीज भी बात की थी, ड्यूरिंग द भी हर मैच, हर सेशन में आपके साथ होते हैं। और ओवरऑल पाकिस्तान ने बॉलिंग में, आप बॉलिंग को मार्जिन थे कि बॉलिंग ने फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा compete किया, लेकिन थर्ड क्लास फील्डिंग की वजह से बॉलिंग भी कहीं कहीं लेट डाउन आपको महसूस हुआ कि जी किया उन्होंने। जब कैच नहीं पकड़ेंगे तो फिर बॉलर्स और भी पिटेंगे, फिर अगली अपॉर्चुनिटी निकलने तक फिर उनको इंतजार करना पड़ता है, फिर बॉलिंग पे बॉलिंग। सो दे वर इन अ पोजीशन in the previous match when they had taken 4 wickets of Australia at 16, that was probably the best chance of Pakistan कि जब उनके 70 आउट को लीड पे 4 आउट थे, वहां पे वो कैच अगर पकड़ लेते तो शायद कि कुछ और हो जाता। मतलब नतीजा, कैचेस इन्होंने थोक के हिसाब से छोड़े हैं। पहले क्रिसमस के गिफ्ट देते रहे उनको, फिर नए साल के गिफ्ट देते रहे। तो कैचिंग तो इनको बैटिंग और बॉलिंग को साइड पे रख के पूरा दिन धूप में खड़े करके 4-4 घंटे इनसे सिर्फ कैचिंग करवाएं।